Hello students, I welcome you all in this video of quadratic formula. Student, इससे पहले we have uploaded NCERT 4.1, 4.2 and the very important video for completing square method of for solving quadratic equations. Student, यहाँ पर हम एक और method लाए हैं how by which you can solve quadratic equation within 2 minutes. Like this method is going to be liked by so many students because अभी तक आपने जो जितने भी quadratic equations को solve करने के method पढ़े हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने 9th और 10th में दोनों में स्टैंडर्ड में यूज़ किया है, और उसके बाद आपने किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. अब हम लाए आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला. स्टूडेंट, इसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, राइट. ये भी आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल आ सकता है कि ड्राइव श्रीधराचार्य फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट. तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx+c = 0. हमें इसको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, राइट. इसको हम ड्राइव करेंगे, मतलब ये हमारा फार्मूला. देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करिए और ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, आपके पास 2 जीरोस आ जाएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस. लेकिन हमें इससे पहले ड्राइव करना सीखना होगा. तो देखिए क्या करते हैं उसके लिए. सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे. तो पूरी इक्वेशन में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1. तो पूरी इक्वेशन के बोथ साइड हम a से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड. अब हमने देखिए a से डिवाइड करा तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया, b/a और c/a आ गया हमारे पास ये स्टेप. इसके बाद ये c/a को हम ट्रांसफ़र कर देंगे देखिए RHS में, राइट. तो हमारे पास आ गया x² प्लस b/a x = -c/a, इक्वेशन 1. अब देखिए हम क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में. अगर किसी भी स्टूडेंट को इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में प्रॉब्लम है तो इसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं, या 10th क्लास के आप प्लेलिस्ट, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला 10th क्लास मिलेगा, उसमें ये वीडियो है. और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट. तो देखिए इधर ले गए. अब हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है विच इज़ v/a, इसका हाफ करते हैं. माय डिफरेंस देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है ना, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होता है, जैसे यहाँ पर है v/a, इसका हाफ करते हैं तो वो हो जाएगा 2a, मतलब कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसका भी स्क्वायर. देखिए कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर, तो बोथ साइड ऐड करते हैं, इधर और इधर दोनों साइड ऐड कर दिया. तो देखिए ये हमने ऐड कर दिया, देखिए दिस वन और दिस वन ऐड कर दिया. तो हमेशा देखिए इधर क्या हो जाएगा, LHS में सोचना ही नहीं है आपको कुछ, आपका क्या हो जाएगा a + b होल स्क्वायर. अगर यहाँ प्लस है तो हो जाएगा a + b होल स्क्वायर, और माइनस है तो यहाँ बन जाएगा a - b स्क्वायर. मतलब x यहाँ लिख दीजिए और ये टर्म यहाँ लिख दीजिए और बीच में आ जाएगा प्लस, तो x + b/2a का होल स्क्वायर. और इधर क्या हो गया, देखिए जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा (4a² हो जाएगा. यहाँ पर जो इसका स्क्वायर करेंगे -c/a. अब देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पर 4a² है तो 4a² आ गया. अब क्या करते हैं, b² तो एज इट इज रहेगा माइनस. अब हम क्या करते हैं, a से डिवाइड करते हैं 4a और 4a के ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4ac. तो दैट इज वाई इसका एलसीएम लेके ये आ गया. तो देख सकते हैं आप इस स्टेप में आपके पास क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर आ गया b² - 4ac/4a². अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. तो इधर भी और उधर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया. और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस 2 साइन आते हैं. तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया. अब देखिए आप जानते हैं √x² क्या हो जाएगा, √x² है तो क्या हो जाएगा, x होता है. तो देखिए ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, तो x + b/2a. इधर क्या आया प्लस माइनस, तो देखिए b² - 4ac तो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो वो रहेगा √b² - 4ac. और 4a² अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, 4 का 2, a² का a, तो 2a बाहर आ गया. अब हमारे पास आ गया है x + b/2a, x + b/2a = प्लस माइनस दिस. अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एक बार प्लस लेंगे, ये देखिए 2 साइन है, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस, 2 रूट्स आ जाएंगे हमारे पास. तो देखिए केस 1, जब हम प्लस लेते हैं, तो देखिए यहाँ प्लस है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती. अब इस b/2a को इधर ट्रांसपोज कर देंगे RHS में. तो देखिए इधर आकर ये प्लस का इधर माइनस हो गया, 2a एलसीएम आ गया 2a, ऊपर आ गया माइनस का b, देख सकते हैं -b, और ये आ गया प्लस b² - 4ac. तो हमारा पहला 0 आ गया ये. अब स्टूडेंट सेकंड केस में देखिए माइनस लेंगे, जब माइनस लेंगे तो x + b/2a, इधर आएगा माइनस. अब माइनस को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए b माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2a आ गया, तो इधर आ गया माइनस का b -b² - 4ac. तो स्टूडेंट हमारे पास 2 जीरोस आ गए, एक दिस वन और एक दिस वन. इसको मिक्स करके हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फाइनली x = -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, तो वो इसलिए होता है एक बार प्लस लिया है एक बार माइनस लिया है। तो अब स्टूडेंट क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। आपको क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि आपको फैक्टर सोचने पड़ते थे। इसमें कुछ नहीं करना, ये आपको प्रूव करने के लिए आ भी सकता है स्टूडेंट। देखिए ये फॉर्मूला आपको प्रूव करने के लिए आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ए बी सी की वैल्यू पता लगानी है और जीरोज हो जाएंगे। आप यहाँ पर बी ए और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। और लेकिन उससे पहले स्टूडेंट मैं बताऊंगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो आप इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हो, एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। तो रूट डी लिखने से ये छोटा हो जाएगा, आपको इतना बड़ा सा नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि डी क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूले को ये भी कहते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो स्टूडेंट ये तो हुआ हमारा फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके बताता हूं, जिससे आपको और समझ में आए, अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक समझ नहीं आया कि कैसे आता है। ये स्टूडेंट देखिए, हम पहला एग्जाम्पल इसके अंदर ले रहे हैं। हमारे पास है इक्वेशन, कह रहा है सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से। देखिए स्टूडेंट, अगर लिखा हुआ है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपको इसी से करना है। लेकिन अगर लिखा है सॉल्व फॉर एक्स, तो इट्स अप टू यू। अब आपके पास तीन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और अब आपके पास एक और मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या करेंगे, पहले इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड हमारी जो इक्वेशन होती है। तो देखिए ए की वैल्यू आ गई 2, बी की आ गई 7 और सी आ गई 3 कंपेयर करने पर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर डी जैसे फाइंड करते हैं, अगर डी जो है 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है तो उसके रूट्स रियल होते हैं, 0 के इक्वल आता है तो भी। लेकिन अगर डी 0 से छोटा होता है तो फिर उस इक्वेशन के कोई रूट नहीं होते रियल, उसके इमेजिनरी रूट होते हैं। तो सबसे पहले हमें डी फाइंड कर लेना है। डी फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके आया 25। तो देखिए 25 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो हम लिख देंगे 2 रियल रूट एग्जिस्ट या व्हेन डी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब इधर आएंगे, अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए हम जानते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी की वैल्यू हम पहले ही निकाल लिए, इसलिए ये स्ट्रक्चर है। आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप पहले डी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम वैल्यू रख देंगे, जब यहाँ पर देखिए बी की अपनी जगह रख दी, यहाँ पर डी रख दिया, पुट कर दिया a, माइनस से माइनस प्लस हो गया 7। 25 का क्या होता है 5 अंडर रूट प्लस माइनस। अब स्टूडेंट हमारे पास दो केस हो गए, देखिए एक प्लस और एक माइनस। तो केस 1 लेंगे प्लस, जब मैं यहाँ प्लस लूँगा तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 4, ये आ गया 12 3 जा, तो 1 0 आ गया x इक्वल टू 3। अब लूँगा दूसरा केस कौन सा लूँगा, माइनस। तो आपको लिखना पड़ेगा केस 1 केस 2। माइनस लूँगा तो देखो 7 - 5 क्या होता है 2 और 4 1 2 0, तो दूसरा आ गया, हमारे पास 2 zeros आ गए। तो स्टूडेंट देखा आपने कितनी इजी तरीके से अब आपको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डाउट है तो देखिए एक और एग्जांपल के साथ हमारे पास इक्वेशन है 4x² + 4√3x + 3 = 0। कंपेयर कर दिया, अब सबसे पहला स्टेप है कंपेयर कर देंगे, इससे a b और c आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब आपको समझ में आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी होता है b² - 4ac। सॉल्व करा हमने, देखिए 4√3 का स्क्वायर ये b है माइनस 4ac, ये देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, √3 का स्क्वायर रूट हट जाता है, 16 3 जा 48 माइनस 48 कैंसिल हो गया 0 आ गया। जब d 0 आ जाता है तो भी 2 रियल रूट्स होते हैं, लेकिन दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी जब d देखिए डिस्क्रिमिनेंट जब भी 0 स्टूडेंट, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब d 0 हो तो आप कहेंगे दिस इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो आप देखिए सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। फिर देखिए वैल्यू पुट कर दी, b की अपनी जगह, d है 0, अंडर रूट 0 0 ही होता है, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो देखिए हमने सॉल्व करा, अब 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे। तो देखिए आपने देखा यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ प्लस माइनस 0 है, तो या तो ये समझ लीजिए कि एक बार जब मैं लूँगा √3/2 + 0 और एक बार लूँगा √3/2 - 0, तो दोनों बारे में आंसर तो यही आएगा ना, -√3/2 -√3/2। इसलिए इसके दो रूट हो गए, -3/2 √3/2 -√3/2। क्यों? क्योंकि इसके रूट इक्वल है। कब होते हैं इक्वल? जब d 0 होता है। तो इसलिए ये केस भी हमने ले लिया। तो स्टूडेंट आई होप अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम आपको कुछ होमवर्क में दे रहे हैं स्टूडेंट, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे इन्हें सॉल्व करके बताना है और इन चारों के आंसर मुझे देने हैं, और आपको सॉल्व करना है दोनों ही तरीके से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। ठीक है स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर ज़रूर बताएं। टिल देन जय हिंद, जय भारत।